इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अनुराग कश्यप, जो एक नए अंदाज में बैड बॉय के तौर पर नजर आने वाले हैं अपनी आने वाली सीरीज बैड कॉप में। और करण और अर्जुन डबल रोल में नजर आने वाले हैं गुलशन देवैया। और काफी अच्छे दोस्त भी हैं गुलशन और अनुराग। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तीनों का, ये दो हैं। तीनों का। ये दो है करण अर्जुन। हाँ, तो मैं भी हूँ सर, वन एंड ओनली, लेकिन 2 बार। मैंने इसके 2 एपिसोड देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही पेसी है, जिस अंदाज में आदित्य दत्त ने इसे प्रेजेंट किया है बहुत मजा आया मुझे। कहानी भी बहुत अलग नजर आ रही है। अनुराग, आपने इससे पहले इस तरह के नकारात्मक किरदार निभाए हैं, विलेनिश रोल निभाए हैं। लोगों को मेरे अंदर विलेन नहीं दिखता, पता नहीं क्यों। मुझे कोई पॉजिटिव कैरेक्टर देता ही नहीं है। आपने साउथ की फिल्मों में, कई फिल्मों में विलेन की किरदार निभाई। मुझे सिर्फ विलेन का ही रोल मिलता है। कस्बे का जो किरदार है वो निभाना कितना आपके लिए अलग था? कुछ बताएंगे इसके बारे में? मतलब मैं तो देखता नहीं हूँ अलग था कि नहीं था। जो मुझसे डायरेक्टर ने बोला, जो कैरेक्टर समझाया, जो करने का बोला, मैं कर देता हूँ। और मैं अपनी तरफ से, जैसे मैं एक्टर्स के साथ काम करता हूँ वैसे ही मैं एक्टर बन के जाता हूँ। और मैं पूरा फॉलो करता हूँ डायरेक्टर को, जो कहता है करने को मैं करता हूँ। और रेहान जो डायलॉग राइटर था वो भी वहाँ पे था। जब भी कुछ हेल्प चाहिए समझने के लिए, या इसको मैं कोई चीज़ अपनी भाषा में करूँ तो पूछ के कि अगर ऐसे करूँ तो क्या है, जो भी है। तो उनके साथ बैठ के मैं वो प्रिपेयर करता था पहले, फिर जाके बस कर देता था। मैं इतना नहीं, मतलब वो जनरली जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो फिर क्या है ना कि एक प्रोसेस पे जाते हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं। और सारे मेथड, मुझे लगता है कि हर एक्टर का अपना मेथड होता है और सब वैलिड है, एज लॉन्ग एज वो पर्दे पे सही दिखे। तो डैनियल डे लुइस का जो मेथड है, लाइक जो उसने बोला था, जब उसको ऑस्कर मिला तो उसने बोला था अपनी वाइफ को थैंक यू बोला था कि फॉर लिविंग विद डिफरेंट मेन, स्टेइंग मैरिड टू सो मेनी डिफरेंट मेन ओवर द इयर्स एंड डीलिंग विद देम। तो ही वाज ग्रेटफुल दैट उसका प्रोसेस है, वो कैरेक्टर घर लेके जाता है। क्रिश्चियन बेल जो है वो नॉर्मल बातें भी कर रहा होगा, सब्जी भाजी खाना भी डिस्कस कर रहा होगा, तो वो जो फिल्म कर रहा होता है उसके कैरेक्टर की तरह ही बात करता है सेट पे। तो मैट डेमन का फेमस इंटरव्यू है, आप बात क्रिश्चियन बेल से कर रहे थे, लेकिन क्रिश्चियन बेल जो की बातें वो कैरेक्टर कर रहा होता है। वो प्रोसेस वो भी सही है। कुछ एक्टर जो एकदम स्पॉन्टेनियस हैं, और कुछ एक्टर हैं जैसे जो जिनको एक्चुअली मेन स्ट्रीम में हमारे, जैसे रणबीर कपूर, वो एग्जैक्टली वही करता है जो डायरेक्टर बोलता है। वो तो एक सवाल भी नहीं करता क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वो एक्टर है जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन वो लिटरली डायरेक्टर के ऊपर टंग के डायरेक्टर जहाँ ले जाना चाहे वहाँ चला जाता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग प्रोसेस है। अनुराग, हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड सिनेमा में किन किन डायरेक्टर्स ने आपको इंस्पायर किया है और आप क्यों फिल्म मेकर बने। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, बतौर एक्टर जब आप एक्टिंग करते हैं, कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, कौन से वो एक्टर्स हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिससे आप लोग? मैं ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक सीन के लिए मैंने लिटरली परिंदा का नाना पाटेकर का एक सीन था, तो मैंने पूछा डायरेक्टर को मैं उसको इस तरह से करूं क्या। और एक हासिल का इरफान खान था, तो मेरे दिमाग में ये 2 कैरेक्टर्स आए थे जो मुझे लगा था थोड़ा इनसे कुछ कुछ बोरो करते हैं कस्बे के लिए। बाकी तो कुछ नहीं सोचा। मैं इतना नहीं हूँ, मैं एक्टिंग करने का मुझे कुछ ज्यादा शौक नहीं, खाली टाइम था लास्ट ईयर तो मैंने बहुत एक्टिंग कर ली। मैं खुद से ऊब गया। और आपने कहा कि आपको विलेनिश रोल ही ऑफर होते हैं। वही ऑफर होता है लोग मेरे को। और प्रॉब्लम क्या होती है, गुस्सा आता है कि यार विलन से हटके भी नहीं, कुछ चीजें हैं जो करने में मजा आता है, मतलब बहुत मजा भी आता है। इसमें कस्बे करने में बहुत मजा आया मुझे, बिकॉज वो डायरेक्टर एंड राइटर दे मेड इट फन फॉर मी, को एक्टर्स मेड इट फन फॉर मी। सो उसमें मजा आया मुझे। एक काम करने में बहुत मजा आया, ये जो फिल्म आ रही है 14 को, महाराजा, विजय सेतुपति, वो करने में बहुत मजा आया। मलयालम फिल्म की मैंने आशिक अबू के साथ राइफल क्लब करने में बहुत मजा आया। बट इट्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर, द को एक्टर्स, it's all the people together, they make the process fun.
गुलशन, मैं आपका जो किरदार है, आप डबल रोल में है करण और अर्जुन, बहुत ही फैसिनेटिंग नेम है करण अर्जुन। सुना सा लग रहा है ना, कहीं तो सुना है। करण अर्जुन वापस आ गए हैं काफी सालों बाद, राखी भले जी ही ने इसमें। भले ही ओटीटी पे आए, करण अर्जुन वापस आ गए हैं। इससे पहले कि मैं आपके किरदार के बारे में पूछूं, मैं अनुराग कश्यप के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। बतौर डायरेक्टर ज्यादा पसंद आ रहे हैं आपको अनुराग, या आजकल जो काम कर रहे हैं बतौर एक्टर? नहीं बतौर डायरेक्टर, नहीं, मुझे दोनों पसंद है। बतौर डायरेक्टर अपने एक्टिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते, ऐसा नहीं कि इनको आता नहीं है, इन्होंने थिएटर सीखा हुआ है और जानकार आदमी भी थिएटर तो है, मैंने बहुत साल किया। क्षमता भी है इनमें, लेकिन आई थिंक वो इनकी जो रुचि है वो कहानियां कहने में, कहानियों का हिस्सा बनने में नहीं है, जो मेरा है। मैं कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, एक किरदार बनना चाहता हूँ, उसमें इनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। शायद इसीलिए सिर्फ विलन का कैरेक्टर मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा वो मजा लेके कर लेते हैं ज्यादा। हाँ, ज्यादा एफर्ट नहीं मारूंगा, जो भी है ये है, मेरी शक्ल सूरत ये है, काया मेरी ऐसी है। नहीं, बेसिकली मुझे लगता है कि मैं वो विलन कुछ भी हो, मैं अनुराग कश्यप भी है। हाँ, वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के ऐसे थोड़ा वो लुक में फिट हो जाते हैं। जो एग्जैजरेटेड वर्जन है मेरा, उसके 10 एग्जैजरेशन हैं उसमें से। थोड़ा और अपने एक्टिंग को, क्राफ्ट को सीरियसली लेंगे तो शायद और वर्सिटाइल रोल्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे दोनों पसंद है, बतौर डायरेक्टर भी और बतौर एक्टर भी। और इस बार मैंने एक्टर के साथ बहुत एक मज़ेदार तरीके से काम किया, क्योंकि पहली बार मेरी ज़िंदगी में, इनको 2009-8 में मिला था मैं, तब से मैं जानता हूँ, लेकिन पहली बार ज़िंदगी में बैठ के बात गप्पे मारी थी हमने। ये तो पहले हुआ ही नहीं था कभी। तो शॉट के बीच में समय मिल जाता है आपको, कभी कभी 5 मिनट, कभी कभी आधा घंटा, तो बैठ के बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मतलब वही है कि जो रोज़मर्रा की आम बातें होती है ना, वो होती नहीं थी हम दोनों के बीच में। वो करने का मज़ा आया मुझे। तो लेकिन मुझे पसंद तो दोनों है, लेकिन अभी हो गया, मैंने एक्टिंग देख ली इनकी, अभी मैं इनका सिनेमा देखना चाहता हूँ। अच्छा, एक्टिंग देख ली? हाँ, और ये सिनेमा देखना चाहता हूँ, और आगे चल के कभी वापस दोबारा बुलाएंगे तो इनके साथ भी काम करना चाहता हूँ। हमारा वापस साथ में काम करने का टाइम आ गया है। आ गया? कुछ 5-6 साल और वेट कर दो, मैं और थोड़ा बूढ़ा हो जाऊं, तो 50 क्रॉस कर लूं मैं, तो उसके बाद फिर शक्ल हल्की सी बदलने के बाद वो करवा लूं। मैं करवा सकता हूं, अभी किया नहीं है मैंने, लेकिन करवा रहा हूं मैं। टेक्नोलॉजी है तो क्यों नहीं, है ना? फिलर्स सर नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं कह रहा हूं। मैंने बहुत करवाया, कुछ पता नहीं चलता। देखिए गुलशन, डबल रोल की अगर हम बात करें तो आपकी जो फिल्म है मर्द को दर्द नहीं होता, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म वासन बाला ने जो बनाई थी, इसमें जब मुझे पता नहीं था, जब मैं एपिसोड देखने बैठा था कि इसमें डबल रोल में है आप, आई वाज क्वाइट सरप्राइज। करण और अर्जुन, 2 भाइयों के ट्विंस के रोल में है आप। बहुत एंजॉय किया, ऐसा लग रहा है शूट देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत मजे से आपने ये किरदार निभाया है। ये आपका फोटे है, आप बहुत आसानी से उस किरदार को निभा रहे हैं, बहुत मजे से निभा रहे हैं। फोटे को तो पता नहीं, लेकिन मैं एक्टिंग इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। आई थिंक जब मजा आना बंद हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। कोई भी काम तभी करना चाहिए जब मजा नहीं तो नहीं। तो ये मैं बनाने में मजा आता है, ये खुशकिस्मत हूँ कि एक्टिंग में मजा आता है। ये मेरा पैशन भी है और मेरा पेशा भी है, मेरी खुशकिस्मती है, और ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल। किरदार वो अलग किस्म का मजा था, और वासन तो मतलब मेरा प्रिय है, हम लोग सब प्रेम करते हैं वासन, सबका प्रिय है। हाँ, तो वो उस फिल्म से जुड़ना, मुझे नहीं लगता कि वासन बाला को कोई भी एक आदमी जो है उससे प्रॉब्लम होगी वासन बाला से। हमारा बोंगजून है, हमारा गिलेर्मो डेल टोरो है, वो लाइक ही इज द मोस्ट हगेबल, लवेबल, आई थिंक द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग एंड अ ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड अ ग्रेट माइंड। और भगवान करे वो सिनेमा बनाता रहे। हाँ। और इस प्रोजेक्ट में आदित्य के साथ जुड़ने का वो मजा ही अलग था, क्योंकि आदित्य ऐसी सेंसिबिलिटी रखते हैं जो वो स्टाइलिश और कूल और मनोरंजक चीजें बनाना चाहते हैं, और वो बहुत क्लियर है, नॉन प्रिटेंशियस है, अनप्रिटेंशियस है, वो यही बनाना चाहते हैं। वो कुछ नुआंस या कुछ और सब टेक्स्ट कुछ नहीं है, उसको मजा आना चाहिए, एंड ही इज वेरी अनअबैशड अबाउट इट। जैसे डेविड साहब थे, जब अब फिल्में बनाते थे, तो लोगों को मजा आना चाहिए। नहीं, लेकिन ये एक्शन डिजाइन भी करता है, सिर्फ टेक्निकली की इसका माइंड भी ऐसा है, इसकी फिल्म देखने में वो जो एक्शन डिजाइन करता है ना आदित्य, और उसमें अलग अलग टाइप का है, क्योंकि 3 अलग अलग एक्शन डायरेक्टर्स थे, तो उन्होंने अलग अलग डिजाइन किया था, तो वो उसमें अलग मजा है। सिर्फ भागने में मुझे मजा नहीं आया, लेकिन एक्शन सीन्स, लात घूसे मारने में बहुत मजा आया। ट्रेलर में कुछ देखे एक्शन शॉट्स, लेकिन बहुत भागना पड़ा गुरु मुझे, तो वो मजा नहीं आया। बट बाकी सब, ऑल द सीन्स एंड एवरीथिंग, और
ह्यूमर भी है, लिखा हुआ भी है, और वो खोजने ढूंढने भी देते थे हमें फ्रीडम कि हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा कॉमेडी कर लूँ। हाँ बोला हाँ ठीक है करके बताओ। मैंने कहा हाँ ठीक है ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर ले ऐसे। बट मज़ा तो बहुत आया। जब आपको पता चला कि आपके किरदारों का नाम करण और अर्जुन है तो आपका रिएक्शन क्या था, मैं जानना बिल्कुल, चाहूंगा। और क्या होगा आपको अगर कोई बोलेगा करण अर्जुन है, और क्या होगा? हो 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 हो, वही हुआ। आप लोग काफी अच्छे दोस्त भी हैं, आपको मेंटोर हम मानते तो हैं। दोस्त बिल्कुल नहीं है, फ्रेंडली है, ये मेरे सीनियर आपने है। शैतान, हंटर तमाम फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, गुलशन? आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड सब कुछ। जनरली मैं थोड़ा सा आइसोलेटेड सा रहता हूँ, मैं अपने माइंड में रहता हूँ, वो घुसता रहता हूँ। हम लोग ज्यादा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, हमने जितनी ज्यादा बातें एक्शन करते हुए सेट पे की हैं उतनी बातें हमने लाइफ टाइम में नहीं की होगी। बिल्कुल नहीं। और रहते क्या घर डिस्कशन? घर भी हमारा आमने अरे सामने जो है। भी है, हमारा घर इतना आमने सामने कि मेरे घर से इसके घर 100 मीटर भी नहीं है। मैं अभी वहां हट गया। अच्छा वहां से हट गया? अच्छा मुझे मालूम नहीं थी। अभी तो 1 किलोमीटर दूर है। मतलब इतना पास रहते हुए भी नहीं वो तो बिजी ये भी रहते हैं, तो फिर वो भी है, वो वैसा वाला रिश्ता नहीं था। और मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि ऐसा वाला रिश्ता नहीं था। तो एक तो बीच में थोड़ी दूरी भी बन गई क्योंकि वो मेरे दोस्त से शादी किया था इन्होंने, तो मिलना जुलना। हाँ, मतलब ये कल कल की का अब ये उनके दोस्त हैं, हम दोनों best कल्कि के दोस्त हैं अभी, है हम ना? दोनों दोस्त हैं। हम दोनों दोस्त हैं अभी। तो वहाँ पे एक दूरी बन जाती है कभी कभी, और फिर ये अपने फिल्मों में, अपने कामों में, और यही है इतना पैशन अपने फिल्मों के लिए, स्टोरी के लिए। हाँ, मैं वो गुस्सा वही ही है कि रहता उसी हूँ के बारे actually। में ज्यादातर बातचीत करते थे। तो ऐसा मौका कभी नहीं मिला जो जब हम किसी और चीज पे बात हाँ, हम करें। लोग फिल्म के अलावा मैं और कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि ये डायरेक्टर नहीं थे, तो इसीलिए हम दूसरी मतलब चीजों में बात कर रहे हैं। जो भी है सब्जेक्ट, कुछ भी हो, चाय के बारे में चर्चा, जो भी है, हाँ, या जो भी है कि चाय पे चर्चा नहीं, चाय विदेश के में बारे क्या में। हो रहा है आजकल, ये इसके बारे में चर्चा, या से कोई कौन सी फिल्म देखी तुमने, ऐसे वो जो आम बातें होती है ना जो लोग करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो है। अरे इसके पास ना माइंड ब्लोइंग ये है, वो खा के देखा तुमने, तो ऐसी बातें करते हैं ना दो लोग ऐसे बैठ के। वैसी बातें नहीं हो पाती क्योंकि ये बतौर एक्टर जुड़े थे बैड कॉप के साथ, तो ऐसी बातें हो पाई। मैंने बहुत एंजॉय किया वो आम बातें जो होती है ना, कभी किया नहीं था। आई रियली एंजॉय प्रेशियस फ्यू डेज, 3-4 दिन जो हमने, क्या वही है 4-5 दिन। गुलशन, अनुराग कश्यप की अगर फिल्मों की बात करें तो मेरी 3-4 फेवरेट फिल्म है। ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, हम 5 शायद अवेलेबल नहीं थी तो मैंने टॉरेंट हम पे 5 नहीं, सिर्फ 5 है वो। 5 वैसे हम 5 भी अच्छी थी। हाँ 5 मैंने टॉरेंट से डाउनलोड करके देखी थी। गैंग ऑफ वसेपुर, मुक्काबाज। मैं जानना चाहूंगा आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है अनुराग No कश्यप Smoking। की? नो स्मोकिंग। हाँ, मेरे होश और तोते सब उड़ गए थे। मुझे बहुत मजा आया वो फिल्म देख के। वेरी ट्रिपी फिल्म। आई थिंक वही चली नहीं थी ना वो फिल्म। हाँ बिल्कुल नहीं, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या है आज का, मतलब आज की डेट में अगर वो फिल्म रिलीज होती तो मतलब वो तो नोलान की फिल्म की तरह लोगों को लगा था मतलब थोड़ा। ये बोलते हैं हर नहीं कोई, नहीं, वो सुनो, मुझे नहीं पता। उससे but- कमाल की चीज तो होती है कि मुझे, मैं वही, हम लोग जब बाथ टब डिस्कस, लोग बाथ टब डिस्कस करते हैं, हाँ। किसी को समझ आता पोर्टल क्या होता है, अभी पोर्टल। सबको मालूम है पोर्टल क्या होता है, तो समय समझा पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। बहुत ही मतलब वो क्या सोच के उन्होंने बनाया, और बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग फिल्म थी। और वो कैरेक्टर्स, और परेश जी का कैरेक्टर, वो बाबा बंगाली, मेरे फोन में ये बाबा बंगाली सेव्ड है। हाँ। अनुराग कश्यप नहीं है, बाबा बंगाली। ऐसे ये नाम से मेरे लिए यही है बाबा बंगाली। अनुराग, आपने जब नो स्मोकिंग बनाई थी, बहुत कहा जा रहा था कि समय से पहले आपने बना दी। अब आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, हालांकि वो आपके लिए वन ऑफ द मतलब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उस वक्त था इन टर्म्स ऑफ एक्टर, स्केल, बजट, एवरीथिंग। अब आप जब मुड़ के देखते हैं पीछे, आपको लगता है कि बहुत मैं जल्दी पीछे आपने नहीं बना देखता, दिया? पीछे मुड़ के देखते हैं। नहीं। मैं पीछे मुड़ के ज्यादा देखते हैं, मैं सोचता नहीं इतना ज्यादा। हाँ, क्योंकि वो अब मैं एकदम मोमेंट में रहता हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में प्रोफेशनली कुछ भी चेंज करना चाहूंगा, कुछ भी ऐसा। मेरी लाइफ में अगर कोई रिग्रेट है, अगर हाँ। वो जो एक इस उम्र में पहुंचने के बाद ही आती है और बीमार होने के बाद ही आती है, वो कि मैंने कभी फिल्म के अलावा कुछ और नहीं किया। सेहत को, फिल्म के अलावा कुछ और नहीं किया मैंने परिवार को समय नहीं दिया, मैंने अपनी बेटी को समय नहीं दिया, मैंने बहुत लोग खोए हैं लाइफ में, क्योंकि मैं फिल्म से इतना ऑब्सेस्ड था, उसमें इतना घुसा हुआ था। मैं किसी को रोकने के लिए लड़ा नहीं, किसी को रोकने के लिए कोशिश नहीं की।
ये पर्सनल इमोशनल रिग्रेट्स है, बट प्रोफेशनली तो सब सही था। वो तो वही तो किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वक्त की कमी है, लेकिन जाते जाते ये सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। अनुराग, आपने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें बात की आपने कि आजकल इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि फिल्में चल नहीं रही हैं सिनेमाघरों में, लेकिन जो एक्टर्स का जो ओवरहेड कॉस्ट होता है एक्टर को लेके, यार ऑन्टूराज जो मैं होता आपको है। एक बात बताता हूँ। मेरा मेरा ना बहुत, मैंने 2017 में मुक्काबाज बनाई थी, जिसका बजट 5 था। आज मैं वो सेम फिल्म 5 तो छोड़ो, मैं 12 से 15 में भी नहीं बना सकता। 6-7 साल में क्या महंगाई इतनी हो गई है, जो सेम पिक्चर उसके 3 गुना कॉस्ट में बनाऊं आज की डेट में। क्यों हुआ है ये? जो चेंज आया है इंडस्ट्री में, हमने रामन राघव 3.5 में बनाई थी, हमने येलो बूट्स 1 करोड़ में बनाई थी। और कुछ चीजें सही चेंज हुई हैं ओटीटी आने के बाद से। जैसे कुछ लोग जिनको बिल्कुल पैसे दिए ही नहीं जाते थे, लेकिन हमारी फिल्मों में वासीपुर में किसी को पैसे ही नहीं मिले थे, करेक्ट? हाँ, मुझे भी 0 पैसे मिले थे। आज लोग कितनी भी बात कर लें वासुपुर के बारे में, किसी को पैसे नहीं मिले थे, सिर्फ मनोज को मिले थे। कुछ करेक्शन हुआ, कुछ लोगों को जिनको मिलने चाहिए पैसे, क्योंकि सिस्टम में पैसा आया, इंडस्ट्री में पैसा आया तो मिलने लगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या चालू हो गया कि सडनली, यार पहले भी स्टार आते थे सेट पे, पहले भी फिल्में बनती थी। अब जो कॉस्ट जितने अननेसेसरी बढ़ गए हैं ना, मैं जब बजट पे बैठता हूँ, मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया कि बजटिंग ही रॉन्ग है। पिक्चर बनाने का कॉस्ट अगर आपका 10 है तो फिल्म का कॉस्ट 22-23 क्यों जा रहा है? वो ये नहीं कि सिर्फ एक्टर्स के पास जा रहा है। तो देन यू रियलाइज सडनली, एंड आई रिफ्यूज टू, आई विल नॉट एंडोर्स इट एट ऑल। मतलब कि हाउ, व्हाई शुड आई पे अ पर्सन who does hair and makeup for one particular actor more money per day, which amounts to more money than my cinematographer is getting and my assistant who works from the first day to the last day is getting. And ये नहीं, राइटर को भी नहीं पे करते, काम करने वालों को नहीं करते। और ये कौन डिमांड करता है? ये वही एजेंट डिमांड करता है। अब एंटूराज आता है, अभी इंस्टाग्राम रील बनाने वाले 4 आते हैं साथ में एक्टर्स के। हाँ, हर चीज की चीजें आती हैं। तो सडनली जो कॉस्ट बढ़ा है, एक एक्टर की वजह से नहीं बढ़ा है। एक्टर के साथ जो 10 लोग आते हैं ना, उनका कॉस्ट है। सिर्फ एक्टर सेट पे नहीं आता। पहले तो एक्टर खुद ही जाते थे ना सेट पे, बच्चन साहब खुद जाते थे सेट पे, या धर्म जी खुद चले जाते थे। एक आध बंदा होता था, शायद एक ड्राइवर होता था, एक बॉय होता था, बस। हाँ, और मेकअप मेरे लिए, फिल्म मेकर हूं मैं, मेकअप मेरे लिए डिपार्टमेंट है, हेयर मेरे लिए डिपार्टमेंट है। लुक डिसाइड कौन करेगा? मैं एचओडी के साथ बैठ के डिसाइड करूंगा। सबका इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। एक सुपरवाइजर होगा, उसकी टीम होगी, वो करेंगे। वो एक डिपार्टमेंट है। अब क्या सबका अपना इंडिविजुअल होता है कि मैं तो मेरा यही करेगा, बिकॉज वैनिटी हैज किक्ड इन। और सबको फिल्म नहीं बनानी, या पात्र में नहीं घुसना है, या चरित्र में नहीं घुसना है, सबको सुंदर दिखना हमेशा। तो वो जो चक्कर है ना, मेरे को उससे बहुत दिक्कत है। और ये बनता जा रहा है, वो एंटूराज का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि एंटूराज को रिप्रेजेंट भी वही एजेंसी करती है जो एक्टर को करती है। तो वही आदतें डालती है, और उनसे भी बैक एंड वही लेती है, उनसे भी परसेंटेज वही एजेंसी लेती है। तो आज वो हेयर मेकअप को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सबको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट्यूम और सब कुछ। और ये बहुत सारा अननेसेसरी खर्चा है जो फिल्म में नहीं जाता, जिसका मतलब ही नहीं बनता। जितना पर डे देते हो उतने में तो पूरी फिल्म का मेकअप खरीद के ले आऊं मैं, बाजार से जाके खुद जाऊं तो। और जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, सबसे कम सोता है, जो सबसे पहले सेट पे आता है, सबसे लास्ट में जाता है, जो फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 3 महीना पहले से चालू हो जाता है और फिल्म रिलीज तक काम करता है, उसकी एंटायर सैलरी इतनी नहीं होती। जो एक्चुअल काम करते हैं, डेली वेजेस वालों को अपने पैसे के लिए लड़ना पड़ता है, उनको यूनियन के पास जाके अपने पैसे निकालने पड़ते हैं।
सो ये जो है ना, ये सब ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। विजन, एज एन एक्टर आप कैसे देखते हैं? मैं सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ, बिकॉज अब जब एक्टर एंटोराज बोल देते हैं, ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया था मुक्काबाज का, मुक्काबाज तो विनीत ने किया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो वैसा वाला एक्टर है जो अपने 25 लोग लेके आएगा अपने इंस्टाग्राम रील वाला एसेटर। तो आई फील कि जब सिर्फ आप बोल देते हैं कि एक्टर्स एंड एंटोराज, तो वो जनरल ग्रुपिंग हो गया। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि पैसा बहुत, क्योंकि फंड्स है अवेलेबल, आपको दिया जाता है, तो खत्म हो हाँ गया। नहीं अभी खत्म हो गया, लाइक जमाने में इसीलिए खत्म था हुआ। कि आपको चाहिए तो आपने खर्चा किया। हर फिल्म की एक बजट होती है, उसी बजट में वो फिल्म बननी चाहिए। मुक्काबाज जैसी फिल्म 50 करोड़ में नहीं बनानी चाहिए, नहीं बन सकती, करेक्ट, नहीं बनानी चाहिए। कुछ लोग बना Correct. लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम में आ गया। अब क्यों बना रहे हैं? एक्टर का फीस है, एंटोराज का फीस है, या आप सब लोग कितना खर्चा कर रहे हैं अपने सेट पे, आपने बदलवा के किया, या कुछ और कहीं और हिडन कॉस्ट्स है, क्या है वो वहाँ पे, लाइन प्रोडक्शन का कुछ गोलमाल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बना रहे हैं। तो हर फिल्म का एक बजट होना चाहिए। आई थिंक देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि एक वो बजट में नहीं बन रही है, कि जो फिल्म 15 में बननी चाहिए 35 में बन रही है, जो 35 में बननी चाहिए वो 80 में बन रही है, जो 80 में बननी चाहिए वो 150 में बन रही है। तो ये सारा ब्लेम सिर्फ एक्टर एंड एंटोराज का नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ, हाँ, मैं मानता हूँ कि है, ऐसे है, वो एक है ब्रांड, ये होता है कि सब लोग आते हैं, लेकिन इतना वैसे वाले कितने एक्टर्स हैं जो ऐसा एक फी कमांड कर सकते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन 80% वो बहुत सारा ब्लेम जाता है। मैं बता रहा हूँ, पहली बार मैं अगर लाइफ में अपने खुद के सेट पे इतनी वैनिटी वैन देखी है, वो था सीक्रेट गेम्स। वो था सीक्रेट गेम्स। मैंने कहा इतनी वैनिटी वैन क्यों? सबको एक एक वैन मिली हुई है, पता नहीं वो पॉलिसी है ओटीटी की। मैंने कहा अच्छा, एंड आई वाज लाइक व्हाई आर वी डूइंग दिस? बिकॉज तब तक मैंने जितनी फिल्म की थी, मैंने बॉम्बे वेलवेट की थी, और उसमें रणबीर कपूर था और अनुष्का शर्मा थी और करण जौहर भी था और संदीप मिश्रा भी था। एक मेकअप वैन होती थी, उसके अंदर चारों बैठते थे और मेकअप करते थे। मतलब वो 2015 था, ये 2017 है। 2 साल में हम यहाँ पहुंच गए कि सब एक्टर के लिए इंडिविजुअल वैन। तो ये कल्चर जो आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जहां से हो रही है, उसको खराब करने वाले भी वही लोग हैं जो आज चेंज मांग रहे हैं। जो चीज आपने बिगाड़ी, आप उसको अब रिवर्स करना चाह रहे हो, क्योंकि तब आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए थे। आपने स्पॉइल किया पहले सबको, उन्होंने स्पॉइल किया, फिर एजेंसी ने स्पॉइल किया, फिर सबने स्पॉइल किया। उसके पहले ऐसी फिल्म बनती नहीं थी। अगर वैन होती थी तो उसमें सबका अपना अपना एक हिस्सा होता था, चेंबर होता था। वासेपुर हमने बनाई, सब एक ही वैन में बैठते थे हम लोग सब। आज जो है, मैं एज एन एक्टर जा रहा हूँ सेट पे, तो मेरे लिए इतनी बड़ी सिंगल डोर वैनिटी वैन है। मैं कहा इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या है? क्यों मंगाया है? बोलते नहीं नहीं सर वो है। अब ये जो है पूरा बिजनेस बन गया। अब क्या है, सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। अब सब लोग मांगते हैं, और कई बार क्या होता है, एक्टर्स को पता ही नहीं होता कि उनके बिहाफ पे क्या क्या डिमांड्स की जा रही है। और क्या है, अगर कोई मेरे लिए कोई मुझे फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करवा रहा है और मैं स्वीट में रह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही ना, बुरा तो नहीं लगेगा। बिल्कुल। लेकिन हम लोग उसके पहले भी फिल्म बनाते थे, ये चीजें अवेलेबल नहीं थी। आपने पहले सबको आदत डाल दी, आपने बिगाड़ा है, और अब आप ठीक करना चाह रहे हो। अनुराग, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि इंडस्ट्री को करेक्शन की जरूरत है और किस तरह से जो ओवरहेड। मैं एक बहुत क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, बिकॉज जो गुलशन भी बोल रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज नॉट हैपनिंग विद ऑल ऑफ इंडस्ट्री, दिस इज हैपनिंग विद बिग बजट फिल्म्स। It is happening with big budget film, the pressure of which comes during promotion a lot. So I'm saying it's not happening with me. I don't let it happen, and my films are getting made. My films are not getting pushed because our budgets are controlled, because these things are controlled on my side. But मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जिनकी फिल्में रुक रही हैं। कई फिल्में जिनमें मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ, या रुक रही हैं या पुश हो रही हैं बिकॉज उनको लग रहा है कुछ चल नहीं रहा है। तो क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस इसलिए चल रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है कि फिल्म में गड़बड़ है। बजटिंग हमेशा, प्राइसिंग गड़बड़ होती है, कॉस्ट गड़बड़ होती है। बॉम्बे वेलवेट वाज द बिगेस्ट लेसन।
it is the cost. It was a art house film made at that cost that should not have happened. I'm saying it is always that. And lessons आप अपनी गलतियों से ही सीखते हो. और अब मैं देख रहा हूँ सब लोगों को वो गलती करते हो, तो मुझे मालूम है कि ये लोग खुद ही जो है कुएं में डुबकी मार रहे हैं. चलिए, वक्त की थोड़ी कमी है, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं कहना चाहूँगा जाते जाते कि आप जानते भी हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी सारी फिल्में देखता हूँ और वेट करता हूँ. आपका भी फ़ैन है, बहुत क्लीशे सा लगता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको पसंद है, बोलिए. हमारे शोज में बहुत सारे क्लीशेज हैं. और मैं चाहूँगा कि आप इन्हें जल्द किसी शो में या फिल्म में डायरेक्ट करें और एक कॉम्बिनेशन जो है एक्सप्लोसिव ज़रूर. टाइम आएगा, समय आएगा, सबका समय आएगा. कुछ कर रहे हैं हम लोग. चाहते हैं फिलहाल करना, वही सोच रहे हैं. चाहत अभी तो तो हमने मेरी फिल्म किया, एक फिल्म प्रोड्यूस की लिटिल थॉमस. हाँ, एक बच्चों की फिल्म लेकिन इन्होंने एज अ डायरेक्टर इसको मैं इन्होंने वापस एडल्ट नए फिल्म भी तरह से- करवाई, हंटर. अभी बच्चों की फिल्म करवा रहे हैं, Adult लिटिल. film. हाँ, लिटिल लिटिल थॉमस. थॉमस. वो एडल्ट फिल्म मुझे पसंद आई थी, थैंक हंटर. यू, थैंक मुझे यू. पसंद आई. और उम्मीद है कि ये बच्चों की फिल्म भी आपको पसंद आएगी. चलिए, थैंक यू सो मच. और मैं उम्मीद करूंगा कि बैड कॉप जो है ज्यादा से ज्यादा दर्शक देखें. मुझे दोनों एपिसोड बहुत पसंद आए. मैं वेट कर रहा हूँ कि तमाम एपिसोड देखूं. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. थैंक यू. रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई.